हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट बदल ली है। शिमला समेत अन्य जिलों में झमाझम बारिश देखने को मिली। शिमला के जतो कैंट के समीप भूस्खलन देखने को मिला है और भूस्खलन के कारण मुख्य मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है। भूस्खलन की चपेट में एक गाड़ी भी आई है और गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। मौसम एक बार फिर से अपनी करवट बदलता हुआ नजर आ रहा है। बारिश देखने को मिल रही है। हिमाचल प्रदेश में झमाझम बारिश देखने को मिली और पहाड़ी क्षेत्रों में जब बारिश होती है कई समस्याएं भी सामने आती हैं। तो इसी बीच जो है भूस्खलन भी देखने को मिला है। एक गाड़ी इस चपेट में आ गई है। ये तस्वीरें सामने आई है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से पहाड़ जो है भरभरा कर नीचे गिरा और गाड़ी बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गई है। ये शिमला में भूस्खलन देखने को मिला है। जगोट कैंट के समीप का ये पूरा मामला है जहां पर ये भूस्खलन देखने को मिला और भूस्खलन के कारण मुख्य मार्ग अवरुद्ध हो गया, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ये तस्वीरें सामने आई है। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो चुका है। इसके साथ ही मानसून का आगमन भी होने वाला है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक प्रदेश में अगले 1 से 2 दिन के भीतर मानसून प्रवेश कर सकता है। दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रवेश करने की संभावनाएं प्रबल हो गई है और उसके लिए परिस्थितियां भी अनुकूल हैं। इस वक्त हम राजधानी शिमला में हैं। पहले आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि पहाड़ों की रानी शिमला इस वक्त धुंध की आगोश में है। पूरी तरह से धुंध जो है इस वक्त छाई हुई है और विजिबिलिटी बिल्कुल कह सकते हैं कि कम हो चुकी है। यानी इस वक्त हम छोटा शिमला में राज्य सचिवालय के नज़दीक खड़े हैं, लेकिन सामने आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। आसमान भी पूरी तरह से बादलों से और धुंध से ढका हुआ है और इसके अलावा घर भी और यहाँ के रिहायशी इलाके हैं वो भी बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। सड़क भी बिल्कुल नहीं दिख रही है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि मानसून के प्रवेश के लिए जो परिस्थितियां हैं वो पूर्णतया अनुकूल हो चुकी हैं और मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है उसमें 20 जून यानी आज से लेकर 25 जून तक बारिश का दौर रहेगा और इसी बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ेगा और प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। आज के लिए जो मौसम विभाग का अलर्ट है उसमें येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। शिमला शहर की बात करें तो सुबह हल्की बारिश हुई है, कुछ समय तेज बारिश भी हुई और अभी बूंदाबांदी हो रही है। इसके अलावा जो आसपास के क्षेत्र में भी हल्की बारिश हो सकती है और विजिबिलिटी कम रहने की संभावना है। अगर पूरे हिमाचल की बात करें तो चंबा, कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, सोलन, शिमला, सिरमौर जिला में अलग अलग स्थानों पर मध्यम गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं थोड़े, कुछ चाहे किन्नौर की बात करें, कुल्लू, लाहौल स्पीति की, वहां पर भी हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही चेतावनी भी जारी की गई है। कुछ इलाकों में आंधी जो है वो चल सकती है। इससे जो बागवानी है, खड़ी फसलों को भी नुकसान हो सकता है। साथ ही जो कम संरचनाओं वाली झोंपड़ियां हैं उनको भी नुकसान जो है आंशिक नुकसान हो सकता है जब तेज हवाएं चलेंगी। साथ ही कई जो है तरह की जो है जनजीवन प्रभावित हो सकता है। ऐसे में जब भी घर से बाहर निकलना हो तो मौसम को लेकर अपडेट रहें और जब बारिश हो रही हो उस दौरान ज़्यादातर देखा जाता है बादल फटने की घटनाएं इस दौरान होती हैं। तेज़ बारिश होती है तो लैंडस्लाइड भी होता है। जो ऐसी मिट्टी, ऐसी ज़मीन, ऐसे स्थान जो ढीले पड़ गए हों वो जो है वहाँ पर भूस्खलन हो जाता है। तो कई बार घरों के ऊपर मिट्टी पड़ जाती है या फिर पेड़ गिर जाते हैं, चट्टानें खिसक कर घरों के ऊपर गिर जाती हैं, उससे भी नुकसान होता है। आज तक भी इस तरह की कई घटनाएं प्रदेश में हो चुकी हैं। तो जब भी बाहर निकलना हो तो इन बातों का खास ख्याल रखें और ख़ास तौर पर जो पर्यटक इस वक्त हिमाचल प्रदेश में हैं, अगर आपके आसपास भारी बारिश हो रही हो तो नदी नालों के किनारे जाने से बचें, पहाड़ियों के किनारे जाने से बचें और जहां पर ज़्यादा पेड़ हैं, तेज़ हवाएं चल रही हैं तो उस क्षेत्र में भी ना जाएं, क्योंकि उससे भी कई बार नुकसान होता है और आम लोगों को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो ये एहतियातन जो है चीज़ें ऐसी हैं जिनका ध्यान रखने की ज़रूरत है। हालांकि इस बारिश की बात करें तो कृषि बागवानी के लिए फ़िलहाल ये अच्छी बारिश है। ख़ासतौर पर कृषि के लिए बात करें, चाहे मक्की की बात करें या फिर और जो हरी सब्जियां हैं उसके लिए ये बारिश अच्छी रहती है। अब सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ये कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी ध्यान देने की ज़रूरत काफ़ी रहती है जब भी इस तरह का मौसम प्रदेश में बनता है। तो अब देखना ये होगा कि जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है उसके मुताबिक अगले कितने दिनों में मानसून जो है वो प्रदेश में प्रवेश करता है। वीडियो जनशंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।